जय श्री राम माँ यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सच में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख करके ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज ब्लॉगिंग का चौथा दिन है, 4th डे है, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार देख करके ना सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जी हाँ, क्योंकि ना ही मेरी कोई पहचान है और ना ही मैं कोई काम करती हूँ जिससे लोग मुझे जाने। तो मैं यहाँ अपनी पहचान बनाने आई हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे कि उनको गर्व हो मुझ पे कि हाँ, कि मैंने कुछ ऐसा किया। मुझे बनाना है अपने सपनों का घर, जो कि हर लड़की सोचती है कि वो लाइफ में इतनी सक्सेस हो कि वो अपने सपनों का घर खुद बनाए। क्योंकि पति का घर तो शादी करके लड़कियां आती हैं तो पति का घर ही उनका होता है। मायके में रहती है, पापा मम्मी का घर होता है। तो भाई अपना घर कब होगा? तो खूब कमाओ और खूब अच्छी ज़िंदगी जियो आप लोग अपने हिसाब से। क्योंकि आजकल हर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हर कोई पेरेंट्स चाह रहे हैं कि अपने अपनी बेटी बेटे दोनों को खूब पढ़ाए लिखाए और इस काबिल बनो कि कुछ कर सको, कुछ कर सको। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उनसे ही तुम्हारी पहचान है। तो मैंने तो लाइफ में यही सीखा है कि कोई भी काम हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उससे तुम्हारा घर चलता है, उससे तुम्हारा परिवार चलता है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे बात हो रही है लड़कियों की। पहले का ज़माना ये था कि लड़कियों को दबा दिया जाता था, उनको घर से बाहर निकला नहीं दिया जाता था, घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता था। और अब का ज़माना कुछ ऐसा है कि हर लड़की काबिल है, पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट कर रही हैं हर लड़कियां। और 10वीं 12वीं तो मोस्टली कितनी भी गरीब हो, हर माँ बाप पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ो लिखो और अपने माँ पापा की सेवा करो, उसके साथ साथ उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करो, क्योंकि उन्होंने बचपन में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। तो अब बारी आप सबकी है, करना है, ज़रूरी है। कोई, मैं ये नहीं कह रही कि मुझ पे भी लागू होता है, मुझ पे भी लागू होता है। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी सपने बहुत बड़े बड़े देखती हूँ कि काश मैं लाइफ में इतनी सक्सेस हो जाऊँ। तो मैं ये करूँगी अपने मम्मी पापा के लिए, चाहे वो मेरे सास ससुर हों, क्योंकि दोनों के लिए जो मेरे दिल में जगह है ना, दोनों के लिए मेरे लिए सेम है जगह, सच में। तो ऐसा लगता है कि मतलब काश मैं सक्सेस हो जाऊँ लाइफ में। अकेला इंसान, अकेला आदमी थक जाता है। तो इसके लिए कदम से कदम मिलाकर चलना है, पति को सपोर्ट करना है। मेरा मानना ऐसा है कि शादी के बाद तो एक औरत की पहचान हो ही जाती है कि वो फलाने की बहू है, वो फलाने की वाइफ है। तो भाई फलाने भी जिससे नाम से जाने जाए, ऐसा कुछ काम करते हैं। तो मैं यूं ही ऐसे बैठी थी तो मुझे काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। मुझे ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पर बात यहीं पर आती है कि कौन मेरे पीछे कैमरा लेकर चलेगा। क्योंकि बच्चे इतने बड़े हैं नहीं कि बात सुने, और बात सुनते भी नहीं है कि कैमरा लेने की बारी आती है तो वो लोग खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है नहीं भाई, तुमको मोबाइल नहीं देना है, मैं अपना खुद काम जो है मैं वो कर लूँगी, इस टाइप का लगता है मुझे। तो ज़माना बदल रहा है, हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। तो ये सोच करके कुछ दिमाग में ऐसे कभी कभी कुछ भी आ जाता है, पर मैंने मन में अब ठान लिया है, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करके बनाना है अपना खुद का घर। मुझे अपनी पहचान चाहिए, मुझे किसी के नाम से, किसी की पहचान से नहीं जाना। मुझे खुद की पहचान से, खुद के नाम से जानना, लोग जाने, जिससे मुझे खुशी हो। कल को बच्चों से कोई कहे अच्छा वो तुम्हारी मम्मी है, अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि हर एक लड़की का सपना होता है कि वो अपना घर बनाए, अपने सपनों का घर बनाए, अपने घर में अपने हिसाब से रहे, जहाँ उसे कोई
रोके ना, कोई टोके ना, कोई ये नहीं कहे कि ये तेरा घर नहीं है, ये तू दहेज में नहीं लाई थी, ये तेरे बाप का घर नहीं है। तो ये सब मतलब मैंने सुना है, बहुत सी मेरी ऐसी सहेलियाँ हैं ना, उनको बोला जाता है, वो मुझसे बातें शेयर करती हैं, यार ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा बोला जाता है। मैंने सोचा ससुराल में सच में बहुत से मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मतलब इतनी नीचे गिर जाते हैं। आखिर मम्मी पापा ने शादी करके दिया है तो वो अपने पति के घर ही आई है ना। तुम्हारा बेटा जो है उसी की वो वाइफ है ना, तो क्यों सुनाना। किसी को इतना बुरा, इतना जलील नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो इंसान थोड़ा नहीं तो ज़्यादा आजकल हर कोई कमा ही लेगा, पर वो जो इज्जत और रेपुटेशन है ना, वो जल्दी बार बार नहीं मिलती। तो हमें अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके ऐसा लगता है ना कि अगर मैं कुछ अच्छा भी नहीं बोल पा रही हूँ तो मैं बुरा क्यों बोलूँ। मेरी तो सोच यही है, अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकती हूँ तो किसी का बुरा करने के बारे में, सोचने के बारे में भगवान मेरे दिमाग में ये चीज़ आए भी ना। पर ऐसा लगता है कभी कभी कि मतलब ऐसा होता है ना, बातें करते 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 फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी बातें करते करते कुछ कभी ऐसा लगता है कि शायद ओवर तो नहीं हो गया। घर आके सोचना पड़ता है, मैंने ओवर तो नहीं बोल दिया, मुझे शायद ऐसे नहीं बोलना था, शायद मैंने ओवर बोल दिया। अगर पर यहाँ तक ऐसी थिंकिंग रहती है, पर पता नहीं सामने वाला किस वे में लेता है, वो नहीं पता। पर यहाँ हमारी सोच तो गलत नहीं थी। अब सामने वाला किस तरह से ले रहा है वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ तक ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो, यही चाहती हूँ मैं कि मुझसे कोई गलती ना हो, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने भगवान से, महादेव से, कि प्रभु मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मेरा भी एक सपना है, पूरा करूँगी मैं अपने ब्लॉगिंग के ज़रिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो में कमेंट में आप लोग भर भर के कमेंट करिए कि क्या मेरी बातें जो अगर आपको बुरी लगे, अच्छी लगे, तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। तो एक लड़की की जो लाइफ होती है ना, वो स्ट्रगल भरी होती है। चाहे वो मायके में हो, मायके में उसे इतना टेंशन नहीं होता क्योंकि उसके पापा संभाल लेते हैं, उसकी मम्मी संभाल लेती है लड़की की। पर जैसे ससुराल में वो आती है ना, उसे संभालने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसका पति भी, वो भी तो अनजान होता है ना अरेंज मैरिज में। उसे भी नहीं पता कि ये कैसी है, इसका मूड कैसा है, ये इसको क्या पसंद है। धीरे धीरे इंसान रहते रहते समझने लगता है एक दूसरे को। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं ना, वैसे वैसे समझ जो है ना वो भी बढ़ती जाती है। तो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने लगते हैं लोग। उसी तरह से मैं भी आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ, और आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मुझे जाना है एक शादी में, तो हो सके तो मैं आप लोगों से वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए आप सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।